मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रेशर की फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। जैसे ही हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं किसी फ्लूइड में, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, और वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। मतलब कि अगर हमने सी लेवल पर सरफेस पर देखा, ओके, सरफेस पर देखा तो प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और बॉटम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हम वर्टिकली डाउनवर्ड वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ओके, आउटसाइड प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है एच रो जी से। एच क्या है, कितना नीचे गए डेप्थ पे, रो उस लिक्विड का डेंसिटी या उस फ्लूइड का डेंसिटी, जैसे एयर है तो एयर का डेंसिटी, और जी यहाँ पर आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। सेम एज इट इज हम बात कर सकते हैं कि अगर हम वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज बाय एच रो जी, और इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए डेरिवेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कौन सा डेरिवेशन, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक सेक्शन कंसिडर किया है, सिलेंड्रिकल सेक्शन, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सेक्शन हमने कंसिडर किया, दिख रहा है ना ये सिलेंड्रिकल सेक्शन। और इस सिलेंड्रिकल सेक्शन का जो अपर जो एरिया है उसका एरिया हमने डेल्टा ए कंसिडर किया है। उतना ही एरिया डाउनवर्ड है, नीचे वाला जो बॉटम है उसका भी एरिया डेल्टा ए है। ओके, और यहाँ पर ऊपर से लगने वाला प्रेशर P1 हमने कंसिडर किया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये है P1, ये 1 पॉइंट हमने कंसिडर किया। और H हाइट, इस सिलेंडर का हाइट हमने कंसिडर किया है H। तो इस फ्लूइड में डेप्थ H हम नीचे मूव करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 पर यहाँ पर नीचे लगने वाला प्रेशर हमने लिखा P2। ओके, अच्छा, यहाँ पर प्रेशर लगेगा तो फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करें तो मान लेते हैं ऊपर से लगने वाला फोर्स M1 है, और नीचे से फ्लूइड इस सेक्शन पे जो नीचे से फोर्स लगा रहा है वो F2 है। अच्छा, यहाँ पर इसका वेट नीचे mg भी लग रहा है। ओके, तो अगर आप FBD बनाएंगे, अगर आप FBD बनाएंगे तो ऊपर लगने वाला फोर्स F2 है, और नीचे लगने वाला फोर्स F1 के साथ mgb है ना। अच्छा, यहाँ पर mg, हाँ ठीक है, mg कंसिडर कर लेते चलो। ओके, अब अगर हम इस m की बात करें तो हमको पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। क्या होगा, डेंसिटी इनटू, और यहाँ पर मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, जिस फ्लूइड में हमने सेक्शन कंसिडर किया है उसका डेंसिटी है रो, और उसका वॉल्यूम है v। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप मुझको बताइए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब एरिया डेल्टा ए इंटू एच हम लिख सकते हैं। तो मास इज इक्वल टू हम लिखेंगे रो इंटू डेल्टा ए इंटू एच, है ना, ऐसा लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर ये फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है मतलब कि इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में है मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट भी लग रहा है। ओके, उस फ्लूइड का वेट भी होगा ना कुछ, तो वो भी नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, और F1 भी डाउनवर्ड लग रहा है, और F2 वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। F1 को हम लिख सकते हैं प्रेशर P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा ए इज इक्वल टू, F1 को क्या लिखेंगे चलो बताओ, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू डेल्टा ए। और मास को क्या लिखेंगे, अभी हमने यहाँ पर मास का तो लिख ही लिया फार्मूला, रो इंटू डेल्टा ए इंटू एच इंटू जी, जी मतलब कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। अब क्या हम यहाँ पर डेल्टा ए को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर ऊपर का एरिया नीचे के एरिया के बराबर था। तो P2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया P1 प्लस एच रो जी, मतलब कि जो बॉटम का एरिया है वो बॉटम का जो प्रेशर है उसमें एच रो जी अपर के प्रेशर में एच रो जी ऐड करोगे तब जाके बॉटम का प्रेशर मिलेगा। जो चेंज मिलेगा P2 माइनस P1 वो होगा एच रो जी। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया। ओके, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया, क्या किया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रेशर की, इससे रिलेटेड हमारे पास एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ज़रा ध्यान से समझना है आपको कि एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और यहाँ पर आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ जेईई में छपे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ जेईई में आते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट तो आते ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इफ़ यू आर मूविंग वर्टिकली डाउन प्रेशर इंक्रीज बाय एच रो जी, एग्जाम्पल 10.2। क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। 10 मीटर नीचे अगर आप जाएंगे, है ना, जैसे ये सरफेस है, तो यहाँ से आप अगर 10 मीटर नीचे जाएंगे, है ना, कितने नीचे गए तो उसका प्रेशर कितना होगा, वहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा 10 मीटर। तो आप अगर यहाँ पर प्रेशर चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, एच रो जी। तो एच कितना है 10 और रो, है ना, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी है होता है 1000, कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाटर का डेंसिटी तो सर 1 होता है, तो 1 होता है kg पर लीटर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वाटर का डेंसिटी 1 होता है पर वो होता है kg पर लीटर, और लीटर इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आप एक और यूनिट लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट में क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर एसआई सिस्टम में अगर आप मीटर क्यूब की बात करोगे, मीटर क्यूब का मतलब समझते हो ना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा कोई बॉक्स है, उसमें कितने लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर वाटर का डेंसिटी 1000 है, इंटू जी लिखेंगे हम। तो चेंज इन प्रेशर हमको मिला 1 2 3 4 5 10⁵ पास्कल चेंज इन प्रेशर। पर यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। ओके, और यहाँ पर प्रेशर हमको P फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे P माइनस P नॉट। चेंज कितना है P माइनस P नॉट, दैट इज इक्वल टू 10⁵, और हमको पता चलेगा P नॉट प्लस 10⁵। ओके, तो यहाँ पर P नॉट का वैल्यू तो 10⁵ ही होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो यही हम यहाँ पे लिख दिए, तो ये हो जाएगा प्लस 10⁵, तो P इक्वल टू होगा 2 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, इतना प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास में एक डेरिवेशन है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे हम फिर से सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। हम बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट को इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूव करेंगे। हम मैनोमीट्रिक इक्वेशन, मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, पर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम जरूर यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर की, प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ओके, तो वो भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं।